तो फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इजराइल वॉर सीज फायर की ओर बढ़ गया, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से ही गाजा को लेकर पीस प्लान की अनाउंसमेंट की थी और ट्रंप द्वारा लाए गए इस पीस प्लान का मोदी जी पहले ही स्वागत कर चुके थे। लेकिन अब जैसे ही हमास ने इस पीस प्लान को एक्सेप्ट किया, उसके बाद पीएम मोदी जी ने एक ऐतिहासिक धमाका कर दिया। अब इसी धमाके के साथ कई देशों में हड़कंप मच गया है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के फाइटर जेटों को हवा में ही रोक दिया है। अब इसी के साथ कई और भी शॉकिंग खबरें आप लोगों के साथ इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फाइनली गाजा वॉर को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आई है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अब जल्द ही गाजा के अंदर पिछले 2 साल से चल रहा युद्ध अब रुकने वाला है, क्योंकि हमास भी सीज फायर के लिए रेडी हो गया है। हमास के आतंकवादियों ने डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया है और अब हमास के जो आतंकवादी थे वो इजराइल के जो हॉस्टेज थे उन्हें भी रिलीज करने के लिए रेडी हो गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हमास ने इजराइल के जो बंधक हैं उन्हें रिहा कर दिया, उसके बाद इजराइल क्या एक्शन लेगा? क्योंकि गाजा पर अटैक करने से पहले और अब तक बेंजामिन नेतन्याहू वो कई बार ये कस्में खा चुके हैं कि वो गाजा से हमास का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन अब जिस तरीके से ट्रंप ये पीस प्लान लेकर आए हैं, क्या वो गाजा के अंदर हमास को बचा लेगा या फिर बंधकों के मिलते ही इजराइल गाजा के अंदर और तेज बॉम्बिंग शुरू कर देगा और जल्द ही गाजा से हमास को निपटा कर गाजा को एक बार फिर से रिकंस्ट्रक्ट करेगा? यानी कि गाजा को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। अब इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि इन द फ्यूचर क्या क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो। दरअसल आर्टिकल में शाफ है कि हमास एक्सेप्ट्स एलिमेंट्स ऑफ ट्रंप्स पीस प्लान फॉर गाजा, व्हाट सेज अदर्स रिक्वायर नेगोशिएशन। यानी कि हमास ने डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट भी रखी हैं जिन्हें इजराइल और अमेरिका द्वारा एक्सेप्ट करने के बाद ही आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि अब एक बात तो बिल्कुल साफ है कि गाजा वॉर अब रुकने ही वाला है और जल्दी आप लोगों को गाजा के अंदर सीज फायर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमास ने इजराइल के जितने भी हॉस्टेज को पकड़ रखा था, यानी कि बंधक बना रखा था, अब हमास उन्हें भी रिलीज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है। यानी कि वही हॉस्टेज हैं जो 7 अक्टूबर को इजराइल द्वारा बंधक बना लिए गए थे और हमास के आतंकवादी इन्हें इजराइल से गाजा में ले गए थे। इसलिए हमास के आतंकवादी लगभग 2 साल बाद इन हॉस्टेज को रिलीज करने के लिए तैयार हो गए हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पीस प्लान था उसे इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया का समर्थन मिला था, यहाँ तक कि पीएम मोदी जी का भी। इसलिए अगर हमास ट्रंप के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता तो पूरी दुनिया हमास के अगेंस्ट चली जाती, जिसके बाद इजराइल मनमाने ढंग से हमास को वैसे भी निपटा ही देता। आपको इसी वीडियो में ये भी बताएंगे कि पीएम मोदी जी ने क्या धमाका किया है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि गाजा में इस समय बहुत कुछ चेंज हो चुका है। हमास अंत के बिल्कुल नजदीक है। कुछ समय पहले भी इजराइल ये दावे कर चुका है कि गाजा के अंदर कोई भी फिलिस्तीनियन स्टेट नहीं होगा, गाजा अब केवल इजराइल का ही हिस्सा होने वाला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के सामने बेंजामिन नेतन्याहू की एक भी नहीं चली और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से गाजा को एक बार फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो पीस प्लान सामने रखा है, उसे हमास ने एक्सेप्ट करके एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू के सपने को चकनाचूर कर दिया है। लेकिन अब इसी बीच ये खबरें निकल के आ रही हैं कि जो हमास के आतंकवादी हैं वो अब इजराइल के हॉस्टेज को रिलीज करने के लिए तैयार हो गए हैं और इजराइल इसकी प्रिपरेशन कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमास इतनी जल्दी ये सब कुछ करने के लिए रेडी क्यों हुआ? क्या हमास ने सीज फायर को लेकर जो शर्तें रखी थी वो डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेप्ट कर ली हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर जो सबसे बड़ी शर्त रखी थी वो ये थी कि सीज फायर उसी कंडीशन में होगा जब हमास के आतंकवादी गाजा को छोड़कर चले जाएंगे और गाजा एक नया स्टेट बन जाएगा, जिसके बाद गाजा और इजराइल के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर तैयार होगा, उस बॉर्डर पर दुनिया भर के देशों के जो पीस कीपर्स हैं वो डिप्लॉयड होंगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने तो ये भी साफ कह दिया था कि पाकिस्तान और सभी इस्लामिक देश मिलकर अपनी सेनाओं को पीस कीपर्स के रूप में इजराइल और गाजा बॉर्डर पर डिप्लॉय करेंगे। लेकिन इजराइल ने भिखारी पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि गाजा को रिकंस्ट्रक्ट करने में हम पाकिस्तान या फिर किसी और देश को नहीं बल्कि भारत को अप्रोच करना चाहते हैं। भारतीय सैनिक इजराइल और गाजा के बीच में डिप्लॉयड होंगे, लेकिन भारत ने यहाँ पर बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम किसी भी कीमत पर इजराइल में अपनी जो यूएन पीस कीपर्स की आर्मी है उसे डिप्लॉय नहीं करेंगे। जिसमें भारत ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर गाजा और इजराइल के बीच में जो सीज फायर होगा, अगर वो यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग होगा, तो फिर हम अपनी सेना को पीस कीपर्स के तौर पर यूएन की तरफ से इजराइल और गाजा के बीच में डिप्लॉयड कर सकते हैं। और अगर इजराइल और गाजा वॉर को रोकने में यूएन का इंटरफेरेंस नहीं होता है तो हम किसी भी कीमत पर अपनी आर्मी को डिप्लॉय नहीं करेंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान को भारत ने भी एक्सेप्ट कर लिया और भारत ने इसकी सराहना की और यही वजह कि हमास भी अब इस पीस प्लान को लेकर पूरी तरीके से तैयार हो गया। और अब खबरें निकल के आ रही है कि हमास इजराइल के सभी हॉस्टेज को रिलीज करने वाला है। आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि इजराइल प्रिपेयरिंग फॉर हॉस्टेज रिलीज नेतन्याहू सेज, यानी कि
इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है कि हमास जल्द ही हमारे सभी हॉस्टेज को रिलीज करने के लिए तैयार हो गया है और हम भी इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमास इजराइल के हॉस्टेज को रिलीज करने के लिए ऐसे ही तैयार नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से बात करते हुए ये बिल्कुल साफ कर दिया कि इजराइल को गाजा के अंदर से अपनी बॉम्बिंग को रोकना पड़ेगा। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद इजराइल ने गाजा के अंदर से अपनी बॉम्बिंग रोक दी, यानी कि इजराइल की जो एयरफोर्स थी वो गाजा के अंदर बॉम्बिंग नहीं कर रही है। अब आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि ट्रंप ऑर्डर्स इजराइल टू स्टॉप बॉम्बिंग गाजा आफ्टर हमास पार्शियली एक्सेप्ट्स हिज पीस प्लान। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही इजराइल से फ्राइडे को ये कहा कि आप लोगों को गाजा स्ट्रिप के अंदर जो बॉम्बिंग है वो स्टॉप करनी पड़ेगी, तो इजराइल ने कुछ घंटे बाद ही गाजा के अंदर बॉम्बिंग पूरी तरीके से रोक दी। यानी कि अब इजराइल गाजा पर किसी भी टाइप की एयर स्ट्राइक नहीं कर रहा है और इस समय गाजा के अंदर पूरी तरीके से शांति कायम हो गई है। और अब तक जो खबरें निकल गई हैं उनमें ये भी साफ हो गया है कि आने वाले कुछ दिन के अंदर ही हमास जो इजराइल के कुछ हॉस्टेज है उन्हें रिलीज कर देगा। लेकिन यहाँ पर हमास ने एक और बड़ी डिमांड ये रख दी है कि हमास सभी हॉस्टेज को तब तक रिलीज नहीं करेगा जब तक कि IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स पूरी तरीके से गाजा को छोड़ नहीं देगी। आपको बता दें कि अभी भी हमास की कैद में इजराइल के लगभग 48 हॉस्टेज हैं। अब इजराइल के लिए ये वो 48 लोग हैं जिनके लिए इजराइल ने गाजा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और अगर इन्हें गाजा से रिलीज नहीं किया गया तो हमास का अंत भी जल्द ही होगा। और कुछ रिपोर्टों में तो ये भी खबरें सामने आई है कि जल्द ही इजिप्ट के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है जिसमें हमास के टॉप ऑफिशियल लीडर और इजराइल के लीडर शामिल होंगे और इस हाई लेवल मीटिंग को भी अमेरिका ही मीडिएट करने वाला है। यानी कि मंडे को इजिप्ट में होने वाली ये मीटिंग सफलतापूर्वक हो जाती है तो आने वाले कुछ दिन में ही इजराइल और गाजा के बीच में सीज फायर हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा धमाका किया है वो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जब PM मोदी जी ने इस युद्ध को लेकर अब तक का सबसे बड़ा स्टेटमेंट दिया। अब आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि डिसिसिव प्रोग्रेस PM प्रेजिज ट्रंप एज हमास एग्रीज टू रिलीज हॉस्टेज। यानी कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए साफ कह दिया गाजा युद्ध को रोकने के लिए जो एफर्ट्स लगाया है वो काफी काबिले तारीफ है। आप लोग चाहें तो PM मोदी जी के पोस्ट देख लीजिए जिसमें साफ है कि वी वेलकम प्रेसिडेंट ट्रंप्स लीडरशिप एज पीस एफर्ट्स इन गाजा मेक डिसिसिव प्रोग्रेस इंडिकेशंस ऑफ द रिलीज ऑफ हॉस्टेज मार्क ए सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड। इंडिया विल कंटिन्यू टू स्ट्रांगली सपोर्ट ऑल एफर्ट्स टुवर्ड ए ड्यूरेबल एंड जस्ट पीस। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि PM मोदी जी ने ऐसे समय पर डोनाल्ड ट्रंप के इस पीस प्लान का समर्थन किया है जब डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये दावे कर चुका है कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध को रोका है। और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए युद्ध के दौरान कई फाइटर जेटों के मारे जाने की खबरों का भी दावा किया है। लेकिन उसके बावजूद PM मोदी जी ने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के इस पीस प्लान का समर्थन किया है उससे ये साफ होता है कि भारत किस तरीके से दुनिया के अंदर शांति चाहता है। और PM मोदी जी की तरफ से आया ये स्टेटमेंट अब तक का सबसे एग्रेसिव स्टेटमेंट है जो कहीं ना कहीं भारत की छवि को पूरी दुनिया के सामने एक पॉजिटिव वे में लाके खड़े करता है। और भारत के इस कदम ने भारत पर जो ये आरोप लग रहे थे कि भारत इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है उनकी भी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। हालांकि आप लोग इन खबरों पर क्या कहना चाहोगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।